वाई की भी मेरे पास वैल्यू मौजूद है, वो क्या है 13, वो भी पुट कर दूंगी। फिर इसको सिंप्लीफाई करेंगे और देखेंगे कि 125x³ माइनस 216y³ का क्या आंसर आता है। जैसे कि मैंने कहा था वैल्यूज़ पुट करेंगे। वैल्यूज़ 13 का क्यूब आपने लिया, वो आपके पास 13 का क्यूब मतलब 13 को 3 टाइम्स क्या कर देना है, मल्टीप्लाई कर देना है। क्या आ जाएगा 2197 इज इक्वल्स टू 125x³ माइनस 216y³ एज इट इज़ आ गया, माइनस 90 आपने xy की वैल्यू लगाई, वो क्या थी 6, और आपने 5x माइनस 6y की वैल्यू लगाई, वो आपके पास क्या थी 13। ठीक है, ये तीनों आपस में क्या हो जाएंगी, मल्टीप्लाई हो जाएंगी। मल्टीप्लाई करके इनको क्या आ रहा है -7020। चूँकि आपको किसकी वैल्यू फाइंड आउट करनी है 125x³ माइनस 216y³ की, आपको इस -7020 की यहाँ पर ज़रूरत नहीं है, ये इक्वलिटी की दूसरी साइड में आ जाएगा। और चूँकि यहाँ पर इसके साथ कौन सा साइन है माइनस का, तो यहाँ पर ये आकर क्या हो जाएगा प्लस। तो जब इन दोनों अमाउंट्स को आपस में प्लस कर देंगे तो आपके पास क्या आ जाएगा 9217, और आपको 125x³ माइनस 216y³ की वैल्यू ही चाहिए थी, तो वो आपके पास क्या आ गई 9217, और यही हमारा क्या होगा आंसर होगा। ये सारे क्वेश्चन नंबर 13 तक जो क्वेश्चंस हैं वो बिल्कुल इसी तरह से हैं जैसा कि मैंने आपको अभी ऊपर वाले क्वेश्चंस बताए हैं। सिर्फ इतना होगा कि फॉर्मूला वही लगेगा, अगर प्लस आ रहा है तो a+b³ वाला फॉर्मूला आ जाएगा, और अगर माइनस आ रहा है तो a-b³ वाला फॉर्मूला आ जाएगा। डिफरेंस कितना आएगा सिर्फ कि आपने देख लेना है कि आपके पास गिवन फार्मूला में ए की जगह पर क्या है और बी की जगह, यानी क्वेश्चन में जो गिवन अमाउंट्स हैं वहाँ पर ए की जगह पर क्या है और बी की जगह पर क्या है। जैसा कि इस क्वेश्चन में देखूँ तो यहाँ पर मेरे पास ए की जगह पर क्या है x और b की जगह पर क्या है 1/x। तो जब मैं फॉर्मूला पुट करूँगी तो वहाँ पर a की जगह पर क्या लगा दूँगी x और b की जगह पर क्या लगा दूँगी 1/x। सिमिलरली नेक्स्ट क्वेश्चन में भी यही है, लेकिन ये प्लस के साथ है और ये किसके साथ है माइनस के साथ है। अगर मैं क्वेश्चन नंबर 12 की तरफ आ जाऊँ तो यहाँ पर फॉर्मूला मुझे गिवन है, यानी इफ़ जहाँ पर भी होता है मैंने आपको बताया हुआ है वो चीज़ आपके पास क्या होती है गिवन होती है। यानी मेरे पास गिवन है 3x + 1/3x इसकी इक्वल है y 5 के, और 27x³ + 1/27x³ की वैल्यू आपने क्या करनी है फाइंड करनी है। अच्छा, अगर आप इन 4 क्वेश्चंस में डिफरेंस देखें इन क्वेश्चंस के साथ तो सिर्फ इतना फ़र्क आ रहा है, यहाँ पर आपको xy की वैल्यू भी दी होती थी, यहाँ पर xy की वैल्यू आपके पास गिवन नहीं है। तो हम इसमें से कोई एक पार्ट सॉल्व करके देखते हैं और फिर देखते हैं कि यहाँ पर सिर्फ एक अमाउंट गिवन क्यों है, दूसरी अमाउंट गिवन क्यों नहीं है। अच्छा तो गर्ल्स, मैंने आपके सामने क्वेश्चन नंबर 13 की स्टेटमेंट लिखी है। क्वेश्चन नंबर 13 में आपके पास गिवन था 5x - 1/5x इसके इक्वल 6 के, और आपने वैल्यू फाइंड आउट करनी है 125x³ माइनस 1/25x³ की। तो क्या लिखेंगे बाय यूजिंग फार्मूला, मैंने आपको बताया है कि क्वेश्चन नंबर 6 से लेकर क्वेश्चन नंबर 13 तक सब क्वेश्चंस में a+b³ का फॉर्मूला यूटिलाइज़ हो रहा है या फिर a-b³ का। अगर इनके दरमियान माइनस का साइन है तो माइनस का फॉर्मूला यूटिलाइज़ करेंगे, और अगर प्लस का साइन है तो प्लस का फॉर्मूला यूटिलाइज़ करेंगे। ठीक है, तो आप लोगों ने बाय यूजिंग फार्मूला लिखा a-b³ किसके इक्वल आ गया a³ - b³ माइनस 3ab इंटू a-b। अब मैं अगर इसको अपने क्वेश्चन के साथ कंपेयर करूं तो मेरे पास a की जगह पर क्या आ रहा है 5x और b की जगह पर क्या आ रहा है 1/5x। तो मैं यही काम करूंगी, जहां जहां मुझे अपने फार्मूला में a नज़र आएगा वहां पर 5x पुट कर दूंगी, और जहां जहां b नज़र आएगा वहां पर क्या पुट कर दूंगी 1/5x। ठीक है, तो a की जगह पर क्या रखा आपने 5x रखा, माइनस b की जगह आप लोगों ने क्या रखा 1/5x³ इज इक्वल्स टू a की जगह पर क्या आ गया 5x और इसका क्या है क्यूब, तो इसके ऊपर क्यूब अप्लाई कर दिया, माइनस b की जगह पर क्या आ गया 1/5x इसका भी क्यूब था तो यहाँ पर भी क्या आ गया क्यूब, माइनस 3 a की जगह पर क्या आ गया 5x और b की जगह पर क्या आ गया 1/5x, और ब्रैकेट में a की जगह पर 5x माइनस b की जगह पर क्या आ गया 1/5x। ठीक है, अब आप देख सकते हो कि ये वाला 5x जो है वो इस 5x से क्या हो जाएगा कैंसिल, क्योंकि एक न्यूमरेटर में है और एक डिनोमिनेटर में है, और आपने पढ़ा था कि अगर एक न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर की कैंसिलेशन हो सकती है। ठीक है, तो 5x से क्या हो जाएगा कैंसिल। आप लोग के पास फिर क्या आ जाएगा बाय पुटिंग द वैल्यूज़, हम अपनी वैल्यूज़ को पुट करेंगे। जी तो गर्ल्स, जब मैंने वैल्यूज़ पुट की तो 5x - 5/x की वैल्यू मेरे पास क्या है 6, तो 5x - 1/5x की जगह क्या आ गया 6 का क्यूब माइनस
फिर से 5 के ऊपर क्यूब अप्लाई किया तो 125 आ गया, और x का क्यूब क्या आ गया, x क्यूब माइनस 1 का क्यूब क्या आ जाएगा, 1 ही आ जाएगा। 1 की कोई भी पावर ले लें वो 1 ही आ जाती है। 5/5 का क्यूब, अब देखो ये क्यूब सबके ऊपर न्यूमिनेटर में जितने नंबर्स हैं उन पे भी अप्लाई होगा और डिनोमिनेटर में जितने नंबर्स हैं उन पे भी क्या होगा, अप्लाई होगा। 5 का क्यूब क्या आ जाएगा 125, और x का क्यूब क्या आ जाएगा x क्यूब, ठीक है। माइनस 5x से क्या हो गया, कैंसिल हो गया। और 5, आप देखें यहाँ पर क्या बचा, 1, 3 1 ज़र क्या आ गया, 3 आ गया। और 5x माइनस 1/5x की वैल्यू क्या आती है, 6, तो यहाँ पर क्या आ गया, 6 आ गया, ठीक है। 216 इज इक्वल्स टू 125x क्यूब माइनस 125x क्यूब 1/125x क्यूब माइनस 6, 3 ज़र क्या आ गया, 18। आपको चूँकि इसकी वैल्यू फाइंड आउट करनी है, यहाँ पर आपको गिवन है कि आपको किसकी वैल्यू फाइंड आउट करनी है, 125x क्यूब माइनस 1/25x क्यूब। तो आप ये एज इट इज़ लेने देंगे, आपको माइनस 18 की यहाँ पर ज़रूरत नहीं है। कहाँ ले जाएंगे, दूसरी साइड में। जो ही वो इक्वालिटी की दूसरी साइड में आया तो माइनस किस में चेंज हो जाएगा, प्लस में। तो 216 + 18 इज इक्वल्स टू 125x क्यूब माइनस 1/125x क्यूब। तो इन दोनों को जब प्लस किया तो आपके पास किसके इक्वल आ गया, 234। आपको यही फाइंड आउट करना था, यही आपका आंसर होगा। तो इस तरह से पता चला कि क्वेश्चन नंबर 6 से लेकर 4.2 एक्सरसाइज के क्वेश्चन नंबर 6 से लेकर क्वेश्चन नंबर 13 तक के जो क्वेश्चंस हैं वो इसी फार्मूला के थ्रू सॉल्व होंगे, या तो a-b होल क्यूब या फिर a+b होल क्यूब। तो जो क्वेश्चंस मैंने मैक्सिमम क्वेश्चंस ट्राई कर दिए हैं, जो रह गए हैं वो आप लोग खुद करेंगे, ठीक है।